मुर्गी मर गई तो रो रहे हो, पागल हो? मेरा अब्बा मरा तो मैं इतना नहीं रोया, कहता तुम्हारा अब्बा अंडे देता था। चिकन का पुलाव और चिकन कोरमा है, बारबेक्यू चिकन है, गोला कबाब, चिकन मलाई बोटी। माशाल्लाह से मोर देन एक्सपेक्टेड। हालांकि मैंने फेसबुक पे लगा दिया था, ये हमारे चेयरमैन जनाब इसहाक मो साहब ने हर जगह में मीडिया में डाल दिया कि सोल्ड आउट। इतनी खूबसूरत मंगेतर को पूरे गौर से देख रहे थे। आप क्या देख रहे हैं? कहते मैं सोच रहा हूँ तुम मेरी अम्मी होती तो मैं कितना खूबसूरत होता। भाई मकसूद साहब जो हैं दिल के भी बहुत अच्छे इंसान हैं और वेरी गुड परफॉर्मर। You know this, I know this, we all know this. जब पानी आता है तो डॉलर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और नए व्लॉग के साथ। दिस इज़ के। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टिक्का गाइस एनाहाइम में, जहाँ पे मज़ाकरात जो फेमस टीवी कॉमेडी शो है, तो वो मतलब है यहाँ पे अमेरिका में जो यहाँ के लोकल जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है। और मकसूद चौधरी जो है इन्होंने मुझे इनवाइट किया था यहाँ पे आज इसकी कवरेज के लिए, और ज़बरदस्त बहुत इन्जॉय किया मैंने। और हम सब ने पूरी फैमिली के साथ आए थे हम लोगों ने, बच्चे बुराक सनाया भी थे सब, शर्मीन और मैं, और बहुत ज़बरदस्त। ये लग गया है ज़बरदस्त वाला खाना, सैलड है, ये है चिकन का पुलाव और चिकन कोरमा है, एंड ये मुझे लग रहे हैं पाए हैं, बारबेक्यू चिकन है, गोला कबाब, चिकन मलाई बोटी, नान है और ये सैलड वगैरह है। तो ज़बरदस्त है ये मेन्यू, ट्राई करते हैं खाना। अस्सलाम वालेकुम। आज फ्राइडे जून 13, 2025 और हम लोग यहाँ पे टिक्का गाइस पे मुज़ाकरात का सेकंड एपिसोड लेके आए हैं, और माशाल्लाह से मोर देन एक्सपेक्टेड। हालांकि मैंने फेसबुक पे लगा दिया था, ये हमारे चेयरमैन जनाब इसहाक मो साहब ने आज मैंने उस पर लगा दिया था फेसबुक में सोल्ड आउट करके, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी से ज़्यादा लोग हो गए, तो मैंने फ्लायर बनवा के फौरन हर जगह में मीडिया में डाल दिया कि सोल्ड आउट। उसके बावजूद अगर आप देखें हाल में तो माशाल्लाह हर तरफ चहल पहल और रौनक और मेला, इतनी दुनिया इकट्ठी हो गई है माशाल्लाह कि हमें समझ नहीं आ रही कि इनको अकोमोडेट कैसे करें। तो मैं तमाम जितने हमारे आर्टिस्ट, हमारे जनाब चेयरमैन साहब, और ये हमारे मेन स्पॉन्सर भी हैं और हमारे दूसरे स्पॉन्सर, सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कम्युनिटी का, पाकिस्तानी कम्युनिटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितने यहाँ वीआईपीज आए हुए हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। के शर्मीन का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये भी यहाँ पे मौजूद है माशाल्लाह इस वक्त। तो इसके साथ ही ये कि हमारे सारे आर्टिस्ट यहाँ पे जितने मौजूद हैं, मैं उनके लिए हौसला अफजाई के लिए मैं दाद देता हूँ कि वो लोग बड़े माशाल्लाह टैलेंट लेके आज यहाँ पे मौजूद हैं, और हम लोग सारे रेडी हैं कि आज एक बड़ा खूबसूरत और अच्छा प्रोग्राम करेंगे। When he came in USA, he had $300 in his pocket, and from $300 to hundreds of millions. Now he's playing in millions. Imagine, हम लोग कहते हैं ना वो millions में खेल रहा है, that is a sentence. लेकिन ये हकीकत में he's playing in millions with zero debt, mashallah, which is a rare accomplishment by a Pakistan American immigrant, at least that I came to know in my life. Additional, because of his successful branded ingredient BioCell collagen, he has caused to create 40 to 50,000 jobs. Give him big hands. Ladies and gentlemen, may I present to you none other than the proud of our community, Mr. Mo Ishaq। ये हमारे चेयरमैन हैं
और मेन स्पॉन्सर भी हैं। और आप लोग से गुजारिश है कि जब ये स्टेज पे हैं तो एक बार फिर भरपूर तालियां। Assalamu alaikum. I think he's just too kind. I don't think I deserve all of that, but thank you so much for a very kind introduction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and good evening to everyone. Thank you for being here today. I'm excited to introduce you to our continuing event, Mazak Raat, where love and laugh meets together. We are starting this journey with one clear mission: to make our people and community to laugh and entertain in a well-disciplined and more efficient way. What we saw was a gap, a real need, and what we built is a solution that is not just different, but better than any other events and any other organizations. ये खातून ने फिर दूसरी खातून से पूछा, ये बताओ कि मर्द तो अकेले क्या बातें करते हैं? वो दूसरी कहने लगी वही जो हम करते हैं। तो पहले कहने लगी अल्लाह जितने बेशर्म होती है। यार क्या हो गया? मुर्गी मर गई तो रो रहे हो, पागल हो? मेरा अब्बा मरा तो मैं इतना नहीं रोया, मैं तो तुम्हारा पांडे देता था। तो मैं दावत दूंगा यहाँ पर प्रिया आसिफ, गिव अ बिग हैंड। नदीम साहब की वाइफ इतनी सीधी सादी है, भोली भाली है, ये मेरे राइट साइड में बैठी है। मैंने इनसे कहा था नदीम को कि मेरे ऊपर अटैक नहीं करना, आप जो भी जोक सुनाए मेरी वाइफ के ऊपर कर लो। तो माजरत के साथ भाभी, इनकी वाइफ इतनी भोली भाली है कि नदीम साहब बीमार हो गए, बड़े टेस्ट करवाए, बड़े स्कैनिंग कराई, टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट कराया, सीटी स्कैन करवाया, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा था इनको हुआ क्या है। तो इनकी बात जो हमारी भाभी है इतनी भोली भाली कहती है, सरताज एक बात बोलो। कहते हैं हाँ बोलो। कहती मेरी माँ ने तो एक दफा पोस्टमार्टम करा के देख लिया। अभी कल इनका फोन आया मुझे, बड़े परेशान था, क्या हुआ? कहते यार तुम्हारी भाभी गई है, वो कह के गई है कि किचन में ना मसल पड़े, धो देना, नहीं तो मैं आके धो लूंगी। अब क्या करूं मैं कहा भाई किस्मत अच्छी, धो दे। यही है एक्चुअली इस साल तो हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे, बट पिछली बार जब हम ढाका गए थे तो हम ऊबर लेके कहीं जा रहे थे, बहुत ही फैसिनेटिंग डेस्टिनेशन थी एंड वी वर हैविंग द टाइम ऑफ आवर लाइफ, बहुत एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ड्राइवर थे वो ना अपना रियर व्यू मिरर को यूं ऐसे एडजस्ट कर रहे थे। मैं अपनी बेटी के साथ पीछे बैठी थी, तो मेरे हस्बैंड ने उसको कहा क्या समझते हो, ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा सर कुछ नहीं, बस एडजस्ट कर रहे हैं और क्या। तो उसने कहा नहीं, ये होशियारी मेरे साथ नहीं चलेगी, तुम बस मेरी वाइफ को देखने की कोशिश कर रहे हो ना, तो एक काम करो पीछे आके बैठो, मैं गाड़ी चलाता हूँ। ओके यस, एंड आज भी मेरे साथ आए हैं माय पोजेसिव मेन स्क्वीज, और आज उनका बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे। मोंगरे में नची तेरे प्यार ये वो घर घर की कहानी है जो मैं गाने वाली हूँ, तो बहुत It's so relatable। थोड़ी देर चकरता हर फूल चिकनाए पेपर मन बंदरी चलो बिजी तुरंताए बिजी तुरंताए मैनू मिठा पसंद है कभी तेरी पहुंच मेरे नाम ज्यादा ना बड़े तालियों की आवाज आनी चाहिए, बल्ले बल्ले।
टुकड़े बने हुए थे, काश्मीरी दुपट्टे वाले मुन्ना सजते थे, मुन्ना आशिक तेरे थे। प्रिया के लिए बहुत सारी तालियां, सफर के लिए बहुत सारी तालियां। चौधरी साहब ने आया गूंगी लड़की का, उन्हें लिख के क्या था, मैं गूंगी या अन्नी थी। तो भाई जी पहले बात सुनो मेरी, दूसरी पौधा इंट्रोडक्शन कराओ। अभी लोग तेनू ना टाइगर समझ बैठे, ओ आ टाइगर। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, और ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट टाइम है स्टेज पे खड़े होके ये हर कोई यही कहता है फेस करने का, और आप लोगों को भी आपकी तरफ से तो रोशनी कुछ ज्यादा ही आ रही है। नदीम कहते मेरे पास आईफोन नहीं था, तो इसकी फुफ्फो ने इसको कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर तुम्हारे पास आईफोन नहीं है गुर्दे बेच के आईफोन ले लो। कहता अब मैंने उसकी फुफ्फो के दोनों गुर्दे बेच के आईफोन ले लिए। एक औरत अपने ड्राइवर अपने हस्बैंड को कहती है कि मैं आज ड्राइवर को निकाल रही हूँ जॉब से। कहते क्यों भाई, इतना अच्छा ड्राइवर है, इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। कहती है नहीं, पिछले हफ्ते में 2 दफा मरते मरते बची हूँ। कहते एक चांस और दे। अपनी खूबसूरत मंगेतर को बड़े गौर से देख रहे थे, देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं, तो मंगेतर शर्मा के पूछने लगी, कहती है आप क्या देख रहे हैं। कहते मैं सोच रहा हूँ तुम मेरी अम्मी होती तो मैं कितना खूबसूरत होता। सोना था वो बना हुआ है, सरकार ने कहती है कि वो कपल है, कितना खुश है, कितने आपस में बातें कर रहे हैं, आपका मुंह बना हुआ है, कहता मैं लेना है वो चटना यार। दोस्त की बीवी मर गई है और आप उसके जनाजे भी नहीं गए, तो कहते किस मुंह से जाऊं, उसने 4 दफा बुलाया, मैंने 1 दफा भी जनाजे पे बीवी के जनाजे पे नहीं बुलाया। उनकी बीवी हूँ मैं। मैंने कहा कि आप कैसे ताजमहल कब बना रहे हैं, हम कैसे मान लें, मैं बता रही हूँ ना कि मैं उनकी वाइफ हूँ, आपको इससे अंदाजा हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा आप मेरे लिए ताजमहल कब बना रहे हैं। कहते ताजमहल मैंने जमीन तो लेकर रखी हुई है, देर तुम्हारी तरफ से ही हो रही है। भैंस बीमार हो गई, बड़ी सख्त बीमार थी, हमसाये के पास गया, बेल बजाई, कहने लगा यार मेरी भैंस बीमार है तो क्या करूं। उसने कहा मट्टी का तेल लो, बाल्टी में डालो, और लाल मिर्चे जो कड़वी मिर्ची है ना वो पूरी बोरी उसमें डाल के घोल के अच्छी तरह, तो गाय का मुंह खोल के डाल दो बस। उसने कहा ठीक है, वो किया, उसने जाके मट्टी के तेल में डाली वो लाल मिर्ची, गाय का मुंह खोला, डाला, और गाय तड़प के मार गई। भागता हुआ हमसाये के पास गया, कहने लगा यार वो तो मर गई। कहते इसी तरह मेरी मरी थी। इतना शक करती है अपने हस्बैंड पर, बहुत शक करती है। अच्छा करती है ना। एक बंदा जो है वो घर पे जब भी जाता तो उसकी बीवी उसके कपड़ों में देखती थी को बाल तो नहीं लगा हुआ, तो एक दिन उसको कहती है क्या बात है तुम्हारे कपड़ों में कोई बाल नहीं लगा होता, तो तुम किसी से प्यार नहीं करते। कहते नहीं मैं किसी से प्यार नहीं करती। कहती सच सच बताओ वो गंजा कौन है, गंजी कौन है वो। भाई मकसूद साहब जो हैं दिल के भी बहुत अच्छे इंसान हैं, और वेरी गुड परफॉर्मर। स्टेज में उन्होंने छा गए पूरा, और उन्होंने जो भी जोक्स यहाँ पे इनके चल रहे हैं और जो भी उनकी लाइक होस्टिंग चल रही है, आई रियली एंजॉय, बहुत मज़ा आया इसमें। पागलखाने में सारे पागल बैठे स्कूटर चला रहे थे, मुंह से आवाज निकालते थे, स्कूटर चला रहे थे। तो डायरेक्टर जो है वो फिजिकल विजिट के लिए आया हुआ था, जब उसने देखा सारे पागल स्कूटर चला रहे हैं, तो एक बंदा बड़ा सीरियस हो गया, खामोशी से कोने में बैठा हुआ था। तो उसने उस साहब को बुलाया, कहने लगा यार तुम स्कूटर नहीं चला रहे। कहते सर मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मेरे घर वालों मुझे पकड़ के तो यहाँ पागलखाने में दाखिल करवा दिए, और डायरेक्टर ने कहा इसको बाहर निकालो। कहते हैं तुम ऐसा करो मुझे पूरे पागलखाने की सैर कराओ, उसके बाद मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। तो उसने किक मारी, कहता बैठे पीछे। एक डॉक्टर ने मरीज से कहा कि भाई आप रोजाना 5 किलोमीटर जो है पैदल चला करिए। उसने कहा ठीक है। कहते 6 महीने के बाद मुझे कॉल करना, फिर मैं बताऊंगा कि इसके बाद तुम्हें कोई मेडिसिन देनी है या तुम्हारा कोई और तरीके से इलाज करना है। 6 महीने के बाद उस बंदे ने फोन किया, कहते डॉक्टर साहब मैं इंडिया के बॉर्डर पे पहुंच गया और चलना ही है, रुकना। वो हॉस्पिटल में चला गया उसकी वार्ड में, तो कहने लगा कि
काश कोई ऐसा हादसा पेश आए कि मैं तुम्हारी वार्ड में एडमिट हो जाऊं और तुम मेरा इलाज करो, मैं जल्दी ठीक होके घर चला जाऊं। तुम कहते करके ये हादसा नहीं मौजा होगा, क्योंकि मैं डिलीवरी वार्ड में काम करती हूँ। ये है सिराजुल हक। Give a big hand. Yeah, thank you. 2 दहाइयों से ज्यादा के तजुर्बे के साथ ये नाम ओ आ गए। अभी तो मैंने बुलाया भी नहीं, लेकिन आ गए। ये अपने नाम पुकारा तो चले आए। ये एक्चुअली डायरेक्टर है और इनको वहां सीट पे बैठ के मजा नहीं आ रहा था जब तक आगे मुझे डायरेक्शन नहीं देंगे, तो इसलिए जल्दी आए। बहरहाल मैं कैरियर करूंगा। 2 दहाइयों से ज्यादा के तजुर्बे के साथ ये नाम पाकिस्तान के टीवी और फिल्मी मंजरनामे में एक काबिल फख्र मुकाम रखता है। इन्होंने 2 लाख मिनट से ज्यादा मौज डायरेक्ट की और इनके ड्रामों को YouTube पर 5 अरब से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इनके दीगर शाहकार जैसे बदसार, तेरे भी। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये ड्रामा देखा? तेरे भी हाथ करें। इनका ड्रामा तेरे भी, फतूर और दलदल नाजरीन के दिलों में घर कर चुके हैं। आ रहा है टीवी के ऊपर। इनका जो है, अगर तो गैस कम होगी तो हमारे पास बहुत सारी जो हमारे मोस्टली खातून बोलती है ना कि टाइम घर में आ गई है, वो वाली टाइम। गिव अ बिग हैंड। फराज साहब, आप अगर आईना साथ में आते ना तो ज्यादा इजी हो जाता। वैसे मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे आज ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं कराची में नहीं हूँ बल्कि लॉस एंजलिस कराची वाले भाई, कराची सारे लाहौर कराची के भाई, सारे मोहब्बत करने वाले सारे पाकिस्तानी यहाँ मौजूद हैं जो हमारे ब्लॉग में देखते हैं, हमें प्यार से बुलाते हैं। तो आप सब लोग अपने कॉमेडी टाइमिंग की देखिए, क्योंकि हम मुलाकात बहुत है, एक मशहूर प्रोग्राम है पाकिस्तान में जिसको मोस्टली सारे चैनल्स पे दिखाया जाता है। तो आप सब लोग को देखा कि यार बाकी हम लोग काम भी करते हैं, काम के साथ साथ अपने आप को ट्रेन भी कर रहे हैं और उनकी कॉमेडी टाइमिंग भी है और दैट्स रियली वेरी अप्रिशिएटेड। जहां पे लगी बाजी वहीं पे हारा समाने Indian. She's not black. Her chicken tikka masala is so awful. It's sad. I like the Pakistani version a lot more. Nice. It's crazy. Like he speaks with so confidence. He'll make you believe anything. He'll be like, you know this, I know this, we all know this. Obama is actually gay. And I'm like, is that why Michelle is trying to divorce Barack? Is he in the closet still? People ask me, okay, Kamala Harris is one of the most qualified candidates to ever speak. How come she never won the presidency? I was like, you've seen the way Kamala Harris speaks. She's very qualified, but she only speaks in U-turns. She speaks like Bilal Bhutto Zardari, bro. She'd be like, Japani aata hai, to Donald nahi aata. Aur Japani aata hai, to Joe Biden mar jata hai. Nice. In English, she's like, I don't know if you've seen the way Kamala speaks, she's like, my fellow Americans, today I want to talk to you about an important idea. Now, an idea is a thought that we have as humans. Humans have thoughts. Thoughts are ideas. Ideas are ideas within thoughts. Barack Obama is gay. And Joe Biden really wants to marry him. Kamala Harris. A lot of uncles laughing. You all voted for Trump, I know. You got that $1 million smile. No, I don't take requests like that. The Donald can only be done once and that's it. For some reason, the most racist things always happen to me when I leave America. Most racist things always happen to me when I leave America. And I hate that. I
hate that. My brown friends and I, my Pakistani friends, we're taking a road trip through Canada. I know a lot of people say Canada is nice. They're not nice, because guess what happened? It's a true story. As soon as we got out of the car in the capital of Canada, Ottawa, another car driving past us yells towards us, F you, Arab. Censoring for the uncles. I don't want to go to hell. And to this day, my brown friends and I have been fighting over who that guy called an Arab, man. To this goddamn day, it was me. I look the most Arab. I was in Europe recently. I've been traveling a lot. I'm in my white girl era, trying to find myself, and get to London, capital of the United Kingdom. And it's another true story. I keep saying true story because I don't want to get Hassan Minhaj. It's an inside joke. If you know, you know. Hassan told me to always say it's a true story in front of brown people because they take you at your word. I was in London though, and I was running late to dinner, and I die laughing telling this story. It's a true story. I was running late to dinner, and this white guy comes up to me, and he goes, "You immigrants are everywhere. You immigrants are taking our jobs." I was like, what kind of weak-ass racism is this, bro? Did you just chat GPT how to be racist 101? Because that is the worst thing you can tell an immigrant. And I made a prayer to God. I was like, God, Allah, I know you exist. Can you prove it real quick? And Allah proved it because all the town's immigrants started to gather around us. And the Chinese went past us. The African went past us. And the white guy just kept getting more and more mad. And there was this one moment where he was going his way. And I was going my way. And I said with the thickest British accent possible, "Long live Meghan Markle! God save my King Harry! Also, the Queen killed Diana." So it took Diana to get the Indian uncles and aunties to sorry, Pakistan. Do a lot of shows with the Indian people, man. What's your name, brother? Abdul Qadir. How much money did you have when you came married to America? How much? 2 cents or 5 cents? Was it like a penny in pesos or something? No, I'm curious. How much money did you have? Is it a serious question? You didn't count. See, you're a good man. Because nobody actually counts how much money they have when they come to America. Anybody who tells you about the amount of money they had when they come to America, I don't know where I'm going with that, but I'm going to work on it. You don't seem to like that one because you're giving me the eye like you knew exactly how much money you had. See, that guy has a healthy marriage. Learn something. No, actually his wife is not here. Now you got to answer. We'll have 2 doulas today then, you and the other guy. That's your husband? Yeah. Sir, God save you. He had his hand. I'm going to do 2 nuffle just for you today. Matter of fact, Moby's up. Let's do namaz right now. You don't look happy with me. So what's going on? How long have you guys been married for? I'm actually curious. 3 years. 3 years? Newly married. 3 years? Yeah, newly married. Newly married. Wow, 3 years. So how long are we giving these guys? Like, how long do you think? Okay, I'm kidding. Till the end of lifetime, bro, relax. It's a comedy show. How many of you guys have actually been to a comedy show? I'm curious. How many of you? No, you have not. I don't believe you have. Okay, so one person. So normally people actually laugh and pay attention, which is good. You guys are finally paying attention, but I'm glad I broke your guys' cherry. Like, this is your first time doing stand-up comedy. Young people get that joke. Thank you for existing, young people. So what's your advice for married couples? What you have to say? You're young into marriage, you're still in love. Stay calm. It's gonna fade, but Stay yeah. calm and stay quiet. Stay what? Quiet. That's advice for husbands, though. Like I'm talking about for wives. Like, what's your advice? Because you really have all the power. You're like the Israel of marriages. Free Palestine. Free Palestine. What's advice? Yeah, what's advice? I will give you my advice. No, sorry. See, you keep gaslighting me so much. I have to ask the guy here. Sorry. So you said, what did you say? I actually forgot. I don't say anything.
He didn't say, can you please tell me? I'm sorry I'm so mean to you. She was the nicest one to me. Like, before you guys came in, she was chanting my name and trying to get me up on stage, so I appreciate you. But matter of fact, guys, a round of applause for this happy, healthy, married couple. Thank you. भाई बहुत ही ज़बरदस्त शो था ये मज़ाकरात का, स्पेशली आखिरी में इब्राहिम ने आके तो बहुत ही मज़ा करा दिया. सो ही इज़ अ यंग टैलेंट, अमेरिकन पाकिस्तानी, और बहुत उसने अच्छा टाइम स्पेंड किया और स्टेज पे, और पूरा कंट्रोल किया लोगों को. लोग जाते जाते रुक गए यहाँ पे ना, तो ओवरऑल बहुत मज़ा आया. आपको दिखाते हैं वक्फे. It's, yeah, that's You guys want it? Don't just want it? Man, I just want to talk to you guys, bro. I can't talk to my parents. Husband? They're too mad at me. Yes. Wow. Right. Speaking of my parents, man, my parents and I have been going through it. My parents, very hardworking people. They're doctors. Not like me. Jokes, mother. It's Pride Month, though. So I sat you guys know what Pride Month is, right? Hold on, but listen, listen. There's a joke to it. Just have patience. You fast 30 days, you know a lot about patience. At least I hope you do. But it's Pride Month, and recently came out to my parents. I sat them down. I was like, Mama, Baba, I'm a comedian and an actor. I'm not gay. Don't worry, Uncle. You look so scared for me, bro. I am not gay. Yeah. Guess what my parents told me when I said I'm a comedian and actor? They said, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. I was like, maybe I should have just said I was gay, man. My father would understand. No, I'm not gay. I like women, sir. Don't worry. I do. Oh. I like white women, though. No, I'm kidding. I do. I like the Pathan Pakistanis, because they just shut up the entire time. They just don't say anything when you're married to them, right? Tell me, bro. Has your wife ever said a single word to you? Exactly. He said I can't say it. He can't even recall a single word. So I was gonna ask before I got derailed by this man who wants to get married. बहुत ही ज़बरदस्त शो जा रहा है ये. बहुत मतलब मज़ा आ रहा है कि इसका सेकंड एपिसोड था. अगर आप लोकल कैलिफोर्निया में हैं या लॉस एंजलिस या ऑरेंज काउंटी में हैं तो उसके थर्ड एपिसोड जब भी होगा, ये आई एम नॉट श्योर कि डेट कोई अनाउंस नहीं हुई कि कब है, तो उसमें ज़रूर आइएगा और फूड एंजॉय करें, कॉमेडी, म्यूज़िक. प्रिया ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और मज़ा आ गया था यहाँ पे.